अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको ठीक रखे, आबाद रखे और हर नागहानी आफत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली है मीरपुर ख़ास वालों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो सेकंड लास्ट वीडियो पोस्ट की थी उसमें बहुत सारे मीरपुर ख़ास वालों ने जो है वो माइंड कर लिया है शायद मेरी कुछ बातों का। तो आज मैंने सोचा उनसे बजाय कि उनके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के उनसे जो है वो बात कर ली जाए और जो ख़यालात उनके दिल में आए मेरे लिए तो उनको दूर किया जाए। बात असल में ये है कि लास्ट जो सेकंड लास्ट वीडियो थी यानी कि मीरपुर ख़ास की, तो उसमें मैंने ये कहा था कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर और लाइट्स ने बहुत तंग किया हुआ था। लॉर्ड शेडिंग टू मच है इंटीरियर में, सिर्फ मीरपुर ख़ास में नहीं पूरे इंटीरियर में टू मच लॉर्ड शेडिंग चल रही है। 2 आवर जो है वो लाइट आ रही है, 2 आवर जा रही है। तो ये नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ। इसमें किसी शहर का कसूर नहीं है, ये आपकी हुकूमत, आपकी वापदा जो है उसका कसूर है। तो मैंने जनाब मीरपुर ख़ास को गलत या बुरा नहीं कहा कि मैंने वर्ड्स जो हार्श वर्ड्स बकौल उनके कि मैंने यूज़ किए कि बहुत अज़ियत में रात गुज़री। तो वाकई ही रात बहुत अज़ियत में गुज़री बच्चों की स्पेशली। बड़े तो बेयर कर लेते हैं लेकिन बच्चे बेयर नहीं कर सकते बग़ैर लाइट के। आप सोचें इतनी गर्मी और फिर जब जनरेटर बंद, यूपीएस बंद, तो आप रात कैसे गुजारेंगे? तो हम लोग तो वाकई बहुत परेशान हो गए थे। तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है, हम सब पाकिस्तानियों की कहानी है। आप जिस घर में भी जाएंगे वो यही बोलेंगे कि जी बहुत बुरे हालात हैं लॉर्ड शेडिंग के, लाइट के बहुत तंग किया हुआ है वापडा वालों ने, हुकूमत ने स्पेशली। तो अवाम का कोई ख़याल नहीं है। तो मैं कराची को मैंने जो है उन्होंने कहा कि मैंने शायद कराची की तारीफ़ें कर दी हैं, तो कराची में भी आप कराची में जाके देखें, कराची के भी बहुत बुरे हालात हैं। आजकल जो बरसात की वजह से नाले उभल रहे हैं और अल्लाह माफ़ करे लोगों की फैमिलियां डूब रही हैं उसमें और बच्चे जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं। तो ये बहुत ही तफ्शीशनाक और दर्दनाक ख़बरें हैं जो दिल दहला देती हैं। तो इस चीज़ के बारे में हमारी हुकूमत को जो है वो स्टेप लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि हर बरसात में ऐसा ही होगा, लाइटें गायब, नाले उबलेंगे, बच्चे डूबेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो बुरी बात नहीं है। आप शायद माइंड कर गए या कर गई कि मैंने ये मतलब मीरपुर ख़ास की बुराई कर दी और मैं कराची आके, और मुझे अभी कुछ ही टाइम हुआ है कराची आए और मैं मीरपुर ख़ास को बुरा कहने लगी हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीरपुर ख़ास मेरा अपना शहर है, मैं मीरपुर ख़ास की हूँ। मैं मीरपुर ख़ास को बुरा क्यों कहूँगी? और इसमें मेरे मीरपुर ख़ास का क्या कसूर? ये तो वापडा का कसूर है। तो आप बुरा बिल्कुल नहीं माने। आप जो है वो बड़े आपने मतलब आप मैं नाम नहीं आपका कोट करूँगी, आप जो है वो मेरे मतलब रेगुलर जो है वो फॉलोअर्स में से हैं और रेगुलर आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। उसके बाद आपने जो कमेंट्स किए वो मुझे मतलब बहुत मतलब मेरा दिल दुखा वो पढ़ के ना। मैंने आपको या अपने शहर को बुरा नहीं कहा, मैंने वापडा वालों की माँ बहन एक की कि बहुत मतलब गर्मी थी बहुत ज़्यादा, मतलब परेशान हो गए बच्चे, हम लोग सब। तो ये कहा मैंने। तो फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं सॉरी क्यों कहूँ। हाँ, अगर मेरी गलती हो तो फिर मैं सॉरी करने में बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करती, मैं बिल्कुल कर लेती हूँ और कर लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ आप गलत ना हो वहाँ आप बिल्कुल ना झुकें, ये आपको भी मशवरा दूँगी मैं। फिर आप वो कहते हैं ना कि तान कर सर जो है वो खड़े रहें। बाकी अल्लाह मालिक है। तो हालात तो जनाब पूरे मुल्क ही ऐसे चल रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि लाइट होती है तो तसल्ली रहती है, पंखा चलता रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको कमेंट्स के ज़रिए, मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या आपको रिप्लाई करूं। आपने बोला कि आपने बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ किए, तो हार्श वहाँ तब फीलिंग्स ही ऐसी थी, हार्श वर्ड यूज़ करने पड़े।
आप मीरपुर ख़ास में जाके देखें, अगर आप मीरपुर ख़ास में रहते हैं ना तो आप देखें क्या हालात हैं गलियों के, सड़कों के, और लाइट से लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। मतलब लोड शेडिंग तो चले है शेड्यूल में जो है, उसके बावजूद जो सारा दिन लाइट गायब है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई वहाँ पे जो है वो मतलब लोग जो है वो बेचारे गर्मी से मर रहे हैं, हालत ख़राब हो रही है। तो ये आवाज़ उठाएं, अगर आप मीरपुर ख़ास में रहते हैं तो आप आवाज़ उठाएं, इस पर एहतजाज करें, मैं तो यही कहूँगी। बाकी शुक्रिया आप लोगों का, कमेंट्स करते रहा करें। अच्छा लगता है कि लोग मेरी वीडियो को किस सेंस में लेते हैं। एप्रिसिएशन भी अच्छी होती है और क्रिटिसिज्म भी अच्छा होता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म आपको आगे बढ़ने का हौसला देता है। एप्रिसिएट तो हर कोई कर देता है, सच्चा या झूठा, लेकिन वही बात है कि क्रिटिसाइज़ कोई करता है। तो चलती हूँ, इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।